आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। किसी भी माशरे की तरक्की इस बात से मशरूत होती है कि वहाँ पर कानून की कितनी पासदारी हो रही है और इदारे अवाम को इस बात का पाबंद बनाते हैं कि हर मामले में कानून की पाबंदी को लाजिम रखा जाए। हमारे यहाँ कानून नाफिज करने से लेकर कवानीन को लागू करवाने तक सभी इदारे मौजूद हैं। चीजें किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, उनका वजन कितना होना चाहिए, क्वालिटी कैसी हो, इस सब के लिए अलग अलग इदारे मौजूद हैं। अवाम की आवाज़ ने ऐसे कई इदारों के साथ मिलकर काम किया और यही देखा कि यहाँ पर कानून को कोई खातिर में लाता ही नहीं, या हमेशा का एक बहाना होता है कि हमें तो इस इदारे के बारे में और इस कानून के बारे में मालूम ही नहीं था, या इदारे हमारे पास आते ही नहीं। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, आप यकीन करें कि फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। तो जनाब, कोई भी कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के कुछ असूल होते हैं, कवानीन होते हैं जिन पर अमल किया जाना ज़रूरी होता है। आइए आज आपको मुख्तलिफ दुकानों पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वजन और कीमतों के तयन के लिए अपनी मन मर्जी की जाती है। आप लोगों को फजूल में जो है ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं, आप मत बोले, आप कोई चोरी नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं जैसा चलता है चलता रहे, कोई पूछे नहीं इनसे। सलूट पेश करता हूं मुसम्मा को। हमारी टीम को सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स दूध की क्वालिटी, वजन और कीमत के हवाले से आई, इसीलिए हमने सबसे पहले मिल्क शॉप्स की चेकिंग का फैसला किया। इस वक्त हम वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब। हम यहाँ से निकलेंगे, मुख्तलिफ मार्केट्स का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि क्या मेजरमेंट है, वेट कितना दिया जा रहा है चीज़ों का, और जो पैमाना है क्या उस पर चीज़ें बिक रही हैं या नहीं। दूध दही की दुकान है और जैसे कि हम आपको बताते हैं सेर और लीटर का फ़र्क। तो इस वक्त ये देखें जो इनके पास सांचे हैं, ये भी सेर है, ये आधा सेर है, और ये 250 ml भी अनऑथराइज होता है, 200 ml चलता है। पैमानों पे क्या लिखा है? 1 लीटर लिखा होना चाहिए, और 500 ml और 200 ml। इस पे एक सेर लिखा हुआ है, अपने उसमें जरा चेक कर लें। सेर है, क्योंकि लीटर के हिसाब से दूध को बेचा जाना चाहिए। कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में है उसको लीटर में बेचा जाना चाहिए, सेर में बेच रहे हैं। ये किलो के हिसाब से बेचते हैं। सेर लिखा हुआ है, सेर नहीं किलो नहीं होता है, लीटर होता है। आप लोग भी अपनी थोड़ी सी तस्हीह करें। एक तो मुझे खुशी है कि आप लोग सारे सुन रहे होते हैं, इस पे अमल भी करें। ये लीटर होता है, सेर नहीं होता, किलो नहीं होता, ये लीटर होता है। और ये अभी सेर के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि आपको कम अज कम नहीं तो लीटर पे अगर जाए तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली है 5 रुपए का ये डंडी मार रहा है। इसका लाइसेंस नहीं है इनके नहीं, पास? इनके लाइसेंस है नहीं। अच्छा जी, लाइसेंस नहीं है इनके पास, इसकी वजह से स्केल भी उठा लिया गया है और ये जो दूध मापने के लिए उन्होंने बर्तन रखे हुए हैं वो भी गलत हैं। मुसम्मा कोशिश करता है मगर ये इसकी कोई सुनाई नहीं है। सलूट पेश करता हूं मुसम्मा को। बहुत शुक्रिया आपका। ये दूध और दही की दुकान है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लीटर में फ़रोख्त होना चाहिए दूध को, और उसके लिए जो बर्तन दूध की पैमाइश करने के लिए मौजूद हैं उनके ऊपर भी लीटर लिखा होना चाहिए। सेर अगर लिखा होगा तो वो 1 लीटर से कम होगा। अभी ये सबसे पहली जो वायलेशन हो रही है वो तो ये प्लास्टिक की थैलियों में दही बंद करके बेची जा रही है, जो कि बैन है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वैसे पूरे पाकिस्तान में ही बैन है। ये 500 ml है, सही है। ये 200 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, और वो 1 लीटर होना चाहिए। 250 नहीं चलता, 200 चलता है। 200 तो कम हो जाएगा। नहीं कम हो जाए, 200 है, अलग से डालें यहाँ पे 200 आता है, इस पे लिखा ही नहीं है। इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ अब आपको दिखाते हैं कि वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक बर्तन बनाया गया है जिसके पर मेजरमेंट लिखी गई है। ये साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। ये इस बात का तयन करेगा कि जो दूध अभी ये अपने सांचों में माप रहे हैं वो उतना ही है जितना ये बता रहे हैं या नहीं है, वो अभी आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। दही वही बात है, प्लास्टिक की थैलियों में बंद की है, जो कि एक गलत चीज़ है। अभी दूध भी प्लास्टिक की थैली में ही आया है।
जैसे ही दूध को सांचे में डाला गया तो वो तौल में कुछ कम निकला, जिस पर हमने सोचा कि दोबारा से दूध की पैमाइश कर ली जाए। मगर इसी दौरान एक शख्स चीखने चिल्लाने लगा और हमें शर्म दिलाने लगा कि हम आखिर इस दुकान पर चेकिंग के लिए आ ही क्यों गए। इस शख्स ने एक तूफाने बदतमीजी बर्पा कर दिया और मुसलसल चिल्लाता रहा। हमें बताया गया कि वो इस दुकान के मालिक का रिश्तेदार था। 10 ml का 10 ml इतना तो थैली में भी रह जाता है सर। थैली में रह जाता है। दोबारा डालो, थैली में नहीं डालो, आप डायरेक्ट डालो। नहीं, अब आप जबरदस्ती अगर किसी को जो है वो करना चाहे तो एक अलग बात है। डायरेक्ट डालेंगे तो थैली में भी रह जाता है। दोबारा करा रहे हैं ना भाई, हमें काम तो अपनी प्रोग्राम की टीआरपी के लिए आप लोगों को परेशान न करें यार, प्लीज यार। लीटर के नाम पे 1.035, ठीक है, हम यहाँ रह रहे हैं 1.030 गूगल पे आप चेक करें लीटर का वजन। कोई शिकायत नहीं है, उसको यहाँ रखें। आप लोगों को फजूल में जो है ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं, सरकारी इदारे हैं, सरकारी इदारे हमारे साथ हैं। आप मत बोले, आप हम मेरी बात सुने, चेक करने आए हैं, चेक कर लेने दें। चेक कर रहे हैं ना भाई, जो भी हारे वो दिखा रहे हैं, वो टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, जो आ रहे हैं दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, जितना भी है, चाहे वन है ब्लेम नहीं कर रहे, ब्लेम नहीं कर रहे जी, समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। शर्म आप करें, शर्म करें। किस जाइए जाइए भाई, कहीं और जाके बोलिए, निकलिए यहाँ से। यहाँ पर एक तो सवाल कर लिया जाए, चीजों के बारे में पूछ लिया जाए, अथॉरिटी आके चेक कर ले तो उस पर भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि भाई क्यों पूछ लिया, कह लिया, क्यों कह दिया। यानी जो कर रहे हैं, जैसा चलता है चलता रहे, कोई पूछे नहीं इनसे। भाई चेक तो कर लेने दें, चेक तो कर लेने दें। आप वैसे ही जज्बाती हो रहे हैं, जरा सुन तो ले, समझ तो लें। आप सही करेंगे तो सही दिखाएंगे, गलत करेंगे तो गलत दिखाएंगे। आप बोल रही हैं 10 मिलीमीटर। मेरी बात सुने, उसमें कम था या नहीं था? हमने कम किया तो भाई बात तो सुन ले, दोबारा चेक नहीं किया तो हो गया ना। बहस किस चीज में? हमारी हिमायत में है ना, ताकि क्योंकि हम पूरा देते हैं। हाँ तो पूरा हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं? यहाँ पे जितने भी मेरे कस्टमर खड़े हैं बताएं कौन भाई कम देता चेकिंग है। कर रहे हैं ना, उनकी अथॉरिटी मेरे है। कस्टमर से पूछे ना, मेरे से नहीं पूछे, कस्टमर से जब पूछे। इदारा आया है चेक करने, वो खुद देख लेगा, कस्टमर से क्यों पूछे? जब उनके पास सांचे पैमाने से बहस की कोई जरूरत नहीं। आप करें बिना वजह की बहस, आपकी चीज ठीक होगी, ठीक ही कहेंगे। हाँ, आप खामोश होंगे तो चेक करेंगे ना, बिना वजह बोले चले जा रहे हैं। 50 ml चलता नहीं, ये ले जा रहे हैं और ये स्केल ले जा रहे हैं। आप सर्टिफिकेट लेने आओगे फिर मिल जाएगा आपको। स्केल का सर्टिफिकेट है या वो भी कस्टमर से पूछूं? स्केल का सर्टिफिकेट दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। नहीं है इनके पास। वो कह रहे हैं दिखा रहा हूँ। हम आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं। 1.030 गूगल पे आप चेक करें लीटर का वजन। कोई शिकायत नहीं है, उसको यहाँ रखें। आप लोगों को फजूल में जो है ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मौसूफ बता रहे हैं कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं, तो आपको मुदाखलत की जरूरत नहीं। इससे शिकायत क्यों होगी? क्योंकि ये तो दुकानदार का रिश्तेदार ठहरा और दुकान के अंदर मौजूद कारकुन ने इस साहब को अपना हिमायती यानी कस्टमर करार दे दिया। हमारी हिमायत में है ना, ताकि क्योंकि हम पूरा देते हैं। हाँ तो पूरा हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं? यहाँ पे जितने भी मेरे कस्टमर खड़े हैं बताएं कौन कम देता है। फैसला आप करें, क्या ये इनका आपस में गठजोड़ नहीं? क्या इन साहब का सेठों जैसा अंदाज नहीं? सोने पर सुहागा ये कि जब उनसे कहा गया कि स्केल का लाइसेंस उनके पास मौजूद नहीं, तो यहीं पर मौजूद एक साहब फरमाने लगे कि अब हम किस किस कानून को फॉलो करें। यहाँ पर तो इतने इदारे मौजूद हैं, क्या हम सब कवानीन को फॉलो करें? यानी कि कारोबार करना है, पैसा कमाना है, मगर कानून की पासदारी नहीं करनी। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, आप यकीन करें कि फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। अब मुझे एक बात बताएं, आप ये जो भी कारोबार शुरू करेगा किसी किस्म का भी, उसको मालूम करना है ना। कारोबार शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, देखें मेरी अथॉरिटी कौन सी? कारोबार शुरू करने से पहले आप डीसी ऑफिस जाइए, आप फलाने पुलिस स्टेशन जाइए, आप वहाँ से क्लियरेंस लें, आप यहाँ से क्लियरेंस लें। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, सप्लाई एंड प्राइसेस हो गया, एग्रीकल्चर का, कौन से डिपार्टमेंट हम कहाँ से कवानीन है, सभी को फॉलो करने हैं। नहीं फॉलो तो जरूर करने हैं, सही बात है। कितने कवानीन फॉलो करे बंदा? एक लेमैन क्या करेगा मुझे ये बताएं। कानून फॉलो करेगा, रियासत आपको पाबंद करती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना है, और पूरी दुनिया में होता है। आप अकेले शहरी नहीं है। मैं आपकी बात सुन लूंगी, पहले आप मेरी बात सुने। देखिए लॉ जो है, कानून हम फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ फॉलो कराएंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लॉ फॉलो कराएंगी, आप कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के लॉ फॉलो कराएंगी, आप
आप जो है सबको फॉलो कराएंगे? नहीं, क्यों कराएंगे? सबको फॉलो कराएंगे? ऐसा मतलब तो फिर आप पाकिस्तान की शरीयत छोड़ दिए और चले जाइए। नहीं, देखिए कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जिस मुल्क में, जिस सूबे में आप रहते हैं, लेमैन कोई नहीं है। आप लेमैन के लिए क्या कर रहे हैं सर? आप मुझे बताएं ना, CBF कराएं, CBC का कराएं, KMC का कराएं, CBC में कहाँ से आ गए? CBF है ना, ये कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल आता है। CBC का है। हाँ, CBF तो आपको फॉलो करने हैं रूल, आप तो फॉलो करेंगे, हर सूरत करेंगे। अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर चेकिंग करने के लिए वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, जो कि सरकारी इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, यहाँ पर आया तो उस पर भी एतराज़ है कि चेक क्यों किया जा रहा है। और बात यह है कि अगर 10 मिलीमीटर्स भी कम है तो वो भी आपकी गलती है। 10 करके बचाते कितनी बचत भी हो जाती है। और हम चेकिंग के लिए आए जिस पर ये भाई सीखपा हो गए और बाद में इनका जो वेइंग मशीन है उसका लाइसेंस भी नहीं था इनके पास, और उस पर ये पूछ रहे हैं कि कितने इदारों को फॉलो करें, कितने कवानीन को फॉलो करें। तो भाई जिस रियासत में रहते हैं, आपको जिस चीज़ का पाबंद करती है, जो कानून आपको सिखाता है, वो तो सीखना है ना। ये तो कोई जवाब नहीं कि कितने कवानीन को फॉलो करें बिजनेस करते हुए, ये तो कोई बिल्कुल ही बिला जवाब बात की जा रही है। और अभी इनको इतनी रियायत दी जा रही है कि नोटिस दिए जा रहे हैं, किसी किस्म का चालान नहीं किया जा रहा, जुर्माना नहीं किया जा रहा, और सवाल करने पे इतना वावेला मचाते हैं ये लोग। इलाके में मौजूद एक बड़े जनरल स्टोर पर मौजूद पैक शुदा ग्रॉसरी आइटम्स की चेकिंग भी की गई। वहां पर क्या हालात देखे, आइए आपको भी दिखाते हैं। चने की दाल है, चने की दाल है, इस पे लिखे ना आप कितना है, ये कितने ग्राम है तो आप लिखो ना, तो मेंशन करो। किसी पे मेंशन किया है आपने? सर नॉर्मल मेंशन। आप स्केल मंगाओ अपना। आप तो मेंशन के नाम पे इतने हैरान और परेशान हो गए कि पहली बार आपने ये बात सुनी की बात नहीं है मैम, एक्चुअल नॉर्मल पैक होती है और निकल जाती है। आपको पता है लॉ के मुताबिक इस पे नेट वेट, इसका एक्सपायरी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, प्रिंट जी लिखी जानी चाहिए। सॉरी मैम, ये तो ऑनर को मालूम होती है। असल जो आप बता रही हैं ये नॉर्मल पैक होती हैं यहाँ पे, और हमारे पास पैक होके आती है तो हम नॉर्मली पैक। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता। ही नहीं है आइटम। ये देखें जी, ये कब पैक हुई, ये देख लेते सारी, ये देख लें जी, दालें हैं। शेल्फ लाइफ होती है हर चीज़ की, चाहे वो पकी हुई चीज़ हो या पकने से पहले इस तरह से पैक करके रखी गई हो। किसी पर कोई वेट नहीं है, किसी पर कोई ग्रामेज नहीं है, किसी पे कोई मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी नहीं है। ये देख ले, किस जो भी उठा के देख लूँगी, ऐसे खाली पैक करके रखा हुआ। और ये जो मैनेजर हैं, ये इन्होंने इतनी हैरानी का इजहार किया जब मैंने कहा कि इस पर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही आपने पैक कर दिया। ये देखें, अच्छा स्केल्स भी नहीं है, यानी आप ऐसे ही देते हैं। ये पैक होके आती हैं मैम एक्चुअली। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, पता कैसे चलेगा कि जो पैकिंग की गई है उतना ही वेट है या नहीं है? मैम एक्चुअली होता है कि अगर कोई कस्टमर हमसे कहता है कि पैकिंग हुई है तो हम सामने ही नॉर्मल कोई भी स्केल हमारे सामने होता है, जैसे दोस्त आपको तो एक रखना चाहिए, आपका तो बड़ा काम है ना माशाल्लाह। आपकी चावल भी है आपके पास, दालें भी हैं, क्या आपका कुछ है? प्रॉपर रखना चाहिए। पिसे हुए मसाले जो हैं, ये सिंध फूड अथॉरिटी जो है इसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि अब ये बेचना इजाजत नहीं है बिल्कुल ऐसे। एज पर सिंध फूड अथॉरिटी के लॉ के मुताबिक। इसके अलावा अगर ये हैं तो ये PSQC भी रेड चिली और इसमें आते हैं, तो इसमें क्या है, इसकी एक्सपायरी कब है, कब बिक रहे हैं? बेग साहब, दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये प्लास्टिक की थैलियों में पैक हैं, जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से बैन कर दी गई हो चुकी है। नहीं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एनवायरनमेंट के ऊपर जो फैसले हुए उसमें भी हो चुका है ये चीजें, और ये बहुत पुरानी बात है, 1 साल पुरानी बात बता रहे हैं। अब ये अगर आप ये एक अपना वो लेना चाहेंगे कि जी फलाना उसका है, तो ये बताया ना जिसने ये बनाया है उस स्टोर को, आप ये खरीद भी तो रहे हैं वहीं से। है स्केल, तो ये पता ही नहीं है कि स्केल है। क्या हो आप सारे, आप क्या हो? एक मिनट पहले बताओ आप क्या हो यहाँ पे? सेल्समैन हो, तुम्हें पता नहीं है कि इधर स्केल है? सर ये सारे आप कैसे झूठ बोलते हो फिर? ये सर ये सारे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ झूठ क्यों बोल रहे हो आप? चेक करें सर, ये चेक तो करेंगे बाद में, पहले तुम्हारा झूठ चेक करें। सर ये पुराने वाले के हैं, आप बात तो मैं आपको वही डिफाइन कर रहा हूँ। आप मत करें भाई, आप मत करें, आप खामोश हो जाएं, हम खुद ही देख लेते हैं, हम खुद देख लेंगे। 250 होना चाहिए, ये 250 ग्राम्स बताया था, ये 240 है। एक तो पहले ये भाई साहब कह रहे थे कि ये पीछे से वेट होके आता है, हम इसको यहाँ रख देते हैं, बेच देते हैं। फिर ये कहने लगा नहीं आप गाइड ना करें, जो गाइड आपने कहा सारे झूठ बोले हैं भाई, बस कर दो।
उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास स्केल नहीं है। अब स्केल भी यहाँ से बरामद हो गया है और अब ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पहले से रखा हुआ था, इस दुकान में पहले से स्केल था। जरा बातें सुनेंगे। असल में झूठ इसलिए बोला जाता है कि अपना पर्दापोशी करने के लिए पुराने ओनर की फलानी चीज़ है, नए ओनर की। जब आपने ये शॉप परचेज कर ली, आपके अदारे ने ले ली, बाहर नाम लगा दिया और जबकि नाम बता रहा है कि बड़ा पुराना बोर्ड लगा हुआ है और ये ओनर बदल गया, तो भाई बदल जाए। हमें तो मतलब है कि यहाँ जो चीज़ पड़ी है वो क्या तुम उसको पूरा दे रहे हो, वेट सही है नहीं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ग्रोसरी आइटम आप सेल कर रहे हो, आप कहते हैं मेरे पास स्केल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ है जिसको छुपाना चाहते हो। स्केल का लाइसेंस अच्छा, नहीं होगा ना, आप देखें, आपसे कह रहे हैं कि स्केल ही नहीं है। तो वो अभी अब अच्छा हो जाएगा ना जब जब्त कर लेगा अदारा स्केल, और साथ ही इनको 3 दिन का नोटिस भी सर्व कर रहे हैं। और इधर भी मैं सिंध फूड अथॉरिटी को भिजवाऊंगा, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी आकर इनको ये देखे, इस तरह ये देखे ना, बिल्कुल ये तो अलाउ ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दी गई हैं चीजें। हम आपको भी बार बार बताते हैं। ये देखिए, अच्छा हमें नहीं पता कि ये ठीक भी है नहीं ठीक है, पिसे हुए मसाले क्या है इसके हालात हमें भी नहीं पता। भाई इसमें आप प्राइस लिखवाओ, मेंशन करवाओ, रेट मेंशन करवाओ इसके अंदर आप। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं आपके साथ नहीं आऊंगा बिल्कुल भी। भाई गलत काम में तो साथ देना ही नहीं है, गलत काम में साथ नहीं देना, बल्कि पॉइंट आउट करना है। करने वाले के सही बात खिलाफ आवाज उठाएं, तभी ठीक होगा। हाँ। हम आप बर्दाश्त करके रह जाएंगे तो खत्म नहीं होती। ये चीज है हमारी। इंडिविजुअल अगर आदमी करेगा तब जाके खत्म होगा ये सिलसिला, वरना चलो ठीक है आपने लिया, क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया, ये दिया, चलो वहाँ भी सब है। मेट्रो में आप चले जाए, आपके घर में चेक करेंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ आवाज उठाने पे आपने देखा कि कस्टमर और कंज्यूमर भी अपने हक को पहचान कर बात कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का यही मकसद है कि आप तक अवेयरनेस जाए और आप लोग भी इस पर आवाज उठाएं। ये 960 रुपए के जी, 960 रुपए केजी है। आप इसको निकाले जरा, ये देखिए ना, यहाँ हवा चल रही है वैसी वेरिएशन है। ये देखिए आप, ये कभी भी एक्यूरेटली शो करेगा। तुम चीजें गलत बेच रहे हो। किस बात के बाद तुमने ये रेट तुम्हारे 854 बनते, तुमने 910 रुपए क्यों लिखा था इसमें? कराची की एक बड़ी मशहूर और मारूफ बेकरी है जिसकी बहुत सी चेन्स पूरे शहर में मौजूद है। वहाँ हम जा रहे हैं, देखते हैं कि वो वेट एंड मेजरमेंट का कितना ख्याल रख रहे हैं। टीम भी हमारे साथ है, वो खुद भी चेक करेगी, हम भी देखते हैं। आ जाए। SOPs का ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। अभी हमें मास्क चेक करने के बाद, टेम्परेचर चेक करने के बाद अंदर आने दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो बेकरी आइटम्स बिक रही हैं उनमें SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है। आज तो 1.5 kg में इन्होंने जो वज़न आपको दिया है, इसके नीचे गत्ता भी साथ शामिल किया है। अभी करेंगे तो गत्ते को क्या इसमें से माइनस करोगे, क्या करोगे? ये जो गत्ता है, ये जो वज़न है इसके नीचे, ठीक है वज़न कर लेते हैं। अमूमी तौर पर होता ये है कि प्रोडक्ट का अलग वज़न होता है और जिसमें उसकी पैकिंग होती है उसका अलग वज़न होता है। अब हम जितने लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, ये प्राइस पे करते हैं। जैसे ये लोग इनसे ही पूछ रहे थे, आपको ये मालूम था कि ये गत्ते का वज़न अलग होना चाहिए? नहीं, ये हमने कभी मालूम वैसे किया भी नहीं, पता नहीं कि वेट होता है इसका या साथ में नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, चलें आज आपको हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से पता चल गया। जैसे मिठाई वगैरह भी पैक करते हैं तो उसके डब्बे को उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि डब्बे समेत 1 kg हो, डब्बे के बगैर 1 kg। लेकिन डब्बे के साथ तो हम लेते हैं, डब्बे के साथ ही होता है ना, डब्बा रख के वेट करते हैं। हाँ, अब ये कंज्यूमर राइट है कि आपको खुद पता होना चाहिए। ये बातें आपको भी पता होनी चाहिए कि खरीदारी के लिए आए तो आपको मालूम हो क्या ठीक है क्या नहीं। ये इस वक्त चेक ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वेइंग मशीन मौजूद है वो ठीक वज़न बता भी रही है या नहीं। एट टाइम्स वज़न ठीक नहीं बताती, तो ये अपने साथ लेके आए हैं। ठीक है, एक्यूरेट है, बस 0.20 का फ़र्क है, वो इतना जो इतना ज़्यादा ठीक है। लेकिन इसका मैं कह रहा हूँ आप रखें इसको, ये तो 1536। अब इसका क्या वज़न है? इसका खाली है आपके पास? नहीं, तो इसके कैसे पता चले ये कितना वज़न का वाला है? कि अगर 1.5 पाव हुआ या आधा किलो हुआ तो फिर कम हुआ ना केक। नहीं, आपने इसको क्या केजी बेचा है? 860 रुपये केजी। ये तो केक हो गया। इसके अंदर जो आपका 100, 150, 200 ग्राम का गत्ता लगा है वो भी क्या 860 रुपये केजी के अंदर डालेंगे क्या आप उसको?
सर ये बनता है जो में कौन है आपके ब्रांच मैनेजर? 36 ग्राम जो है ना उसका ये होना चाहिए वेट, जो आप 36 एक्सेस दे रहे हो तो 36 ग्राम का होना चाहिए। अब खाली हो तो हम चेक करें ना, अंदर नहीं पड़ा स्टोर में। आपके केक्स ऐसे ही आते हैं, गत्ते के ऊपर ही रखे हुए आते हैं। ऐसे तो आपने इसको जो इसका वजन बना है 1536, इसका मैं 36 ग्राम का है। हाँ, लेकिन ये पैसे तो पूरे 1536 ग्राम के ले रहा है ना। आप देखें ना इसमें, हाँ। भले 36 ग्राम का अगर माइनस है तो फिर ये तो माइनस होना चाहिए। तो ये 860 रुपए किलो के अंदर ये ऐड है। तो ये तो बड़ी ज्यादती है। यानी कि आप अगर वो 36 ग्राम पे एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उसके जो पैसे हैं वो इसकी प्रोडक्ट में उतने ही ले रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट इन पे बाकायदा फैसला दे चुकी है और सिंध फूड अथॉरिटी बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट करा रही है। बल्कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस भी इसके ऊपर लास्ट टाइम हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं कि इसके ऊपर ये लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। ये हम हर प्रोग्राम में बताते हैं, हर प्रोग्राम में बताते हैं। कहाँ है? मैं बात नहीं कर रहा हूँ सुबह आया है नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो लिखा हुआ। आपकी किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ भाई, क्यों? हम क्यों आपकी ज़बान का यकीन करेंगे कि ये सुबह आया? कैसे? हमारे सामने तो नहीं आया। रात को वापस क्लोज कर। अरे भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई भी शख्स आया, एक ब्रांड है ना, ये तो बड़ा ब्रांड है, यहाँ से वो ये खरीद रहा है। अब इसके ऊपर वो घर में कितना, एक दिन रखे, 2 दिन रखे या आधा दिन रखे, अब पूरा दिन तो तुम्हारे पास रहा है। शाम को मैंने परचेज किया, अब मुझे थोड़ी पता है इसकी एक्सपायरी कब है, तो इस पे एक्सपायरी क्यों नहीं? तो आप वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट कर रहे हैं, आप वायलेशन ऑफ द सिंध फूड अथॉरिटी कर रहे हैं, आप वायलेशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस क्यों उसको कर रहे हैं? ये देखो, भी देखो कोई एक्सपायरी नहीं है भाई। ये कहाँ है? इसकी कहाँ है एक्सपायरी? किसी चीज पे नहीं लिखी हुई। आप कुछ भी प्रोडक्ट मैं सिंध फूड अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं आज ही जाहिर सी बात है कि उनको बताऊंगा कि ज़रा ये को तो देखें आकर, ये क्या मदर पिदर आज़ाद है क्या? ये देखें कहीं एक्सपायरी नहीं है। और नेट वेट भी लिखा है, नेट वेट देखें नहीं, कुछ नहीं, फोन नंबर लिखे। हाँ, कुछ भी नहीं, नेट वेट भी नहीं लिखा हुआ। इसको आप दें, 3 दिन का दे दिया, 3 दिन में इसको हमने इनको नोटिस इशू कर दिए। अच्छा, इस पे ये एक्सपायर कब होगा? ये एक्सपायरी ये जो है ना, ये पिंजरी जो है ना, ये एक्सपायरी वैसा तो नहीं होगा। क्या होता है? क्या तुमने क्या इसको क्या लाइफ टाइम बनाया है क्या? एक्सपायरी मेवे होते हैं। ये क्या मकसद है? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? ड्राई फ्रूट की एक्सपायरी होती है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, इसमें सूजी डाली जाती है, इसमें घी डाला जाता है, तो उस सब की एक्सपायरी होती है बेटा। और उनसे मिलके बनी हुई चीज़ों की तो ज़्यादा जल्दी एक्सपायरी हो जाती है। स्केल का लाइसेंस है आपके पास? मैनेजर साहब आए तो उसके पास लाइसेंस जो है ना, इसके पास है। जो हमारा फैक्ट्री यहाँ पर है, हैं? तराजू कहाँ पर है? ये किराने की दुकान है, छोटी सी किसी गली की दुकान है? मतलब भरपूर तरीके से आप हर तरह से, ना आप डेट ऑफ एक्सपायरी डालने के मजाज है, ना इसके ऊपर कीमत लिखने के मजाज है, ना इसके ऊपर नेट वेट लिखने के मजाज, ना आप अपना लाइसेंस है कि वो आपका तराजू ठीक है नहीं ठीक है। तो गवर्नमेंट के अदारे किस लिए बने भाई? एक स्केल इनका सीज़ किया है, जिसका सर्टिफिकेट हमारे पास गवर्नमेंट का इनके पास वेरिफिकेशन नहीं है, उसको हमने सीज़ किया और 3 दिन का इनको नोटिस दिया है, जिसमें ये प्राइस भी लिखेंगे और वेट भी लिखेंगे और एक्सपायरी भी लिखेंगे। ठीक है। ये क्या पाउंड है? सर ये 2 पाउंड है। 2 पाउंड जी। पाउंड तो बेचना मना है, अब कैसे बेचना? सर केजी का हिसाब है। पाउंड बता रहे हो? साइज 2 पाउंड बता रहा हूँ, साइज 2 पाउंड है। केजी कहाँ लिखा हुआ है? जी, केजी कहाँ लिखा है? ये वेट की प्राइस मेंशन हुई है, जो इसका वेट है वेट के हिसाब से प्राइस मेंशन हुई है। आप केजी लिखो ना कि कितने केजी का है ये? कितना वेट है इसका? सर ये 1 केजी का केक है, 1 केजी का केक नाम लिखा है? नहीं, ये प्राइस मेंशन की है। क्या किलो है तुम्हारा केक? फ्लेवर के हिसाब से इनका वेट है। चलो तुम इसका फ्लेवर बताओ। चॉकलेट है ना? चॉकलेट क्या किलो है? ये 960 रुपये केजी। 960 रुपये केजी है। आप इसको निकाले ज़रा। वेट का एक बाकायदा खाना बना हुआ है और अमाउंट का भी खाना बना हुआ है। अमाउंट के खाने में तो कीमत लिखी हुई है, लेकिन वेट में नहीं लिखा हुआ। 960 लगाओ। चलो अब रखो इसको इस पे। ये बने कितने जी? 810 रुपये। ठीक है, 810 रुपये। इस पे कितने पैसे लिखे हैं? ये प्राइस ज़्यादा है ना सर? अभी 960 रुपये उसने बताए हैं मुझे। किलो है ये 960 रुपये केजी। ये 960 रुपये केजी। तुम लोग क्या अपनी मर्जी से बेचते हो क्या रेट?
है? नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मतलब तुमने अभी इसको किसी तरीके 910 रुपए पे लेकर आना है। सर एक आदमी कहता है 960 रुपए। मेरी सर को छोड़ो, पहले मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। 960 रुपए कह रहा, तुम कह रहे हो 1000 कुछ रुपए। यहाँ तुम 935 पे लेकर चले गए, तुम 915 रुपए पे लेकर आओ। मुझे, मैंने तुमसे नहीं किया है। इस पे 910 रुपए लिखे हुए हैं। कितने? वो उन्होंने रेट दिया 960 रुपए। हमने कहा इसका वजन करें, ठीक हो गया। उधर उस टाइम 800 आ गया, ये 859 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब भी इन्होंने, ये बहुत तेज़ बनते हैं, 1.5 होशियार बनते हैं। 1 किलो का केक नहीं है ये। कितने पाउंड का ये केक? 2 पाउंड का गिला। 2 पाउंड का है ना। लो जी, एक और वायलेशन इसकी पकड़े। ये पाउंड में केक बेच रहा है, ये पाउंड में केक बेच रहा है। तुमने वजन पाउंड का बनाया है। अब मैं आ जाता हूँ, किलो में नहीं बेच रहा। किलो का है? या किलो का वेट किलो का है, किलो का है। ये तो हाथ से बनते हैं। अरे तो बेकरियां जो मेंटेन कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं? जादू करती हैं वो। अब इस पे 910 रुपए किस कंडीशन में आपने लिखे वो जरा बताएं मेरे को आप। इसी तरह रेट लिख के किसने, किसी की तरह क्या मकसद है? आप लूट रहे हो क्या सार्फिन को? दूसरी बात, इसका ये जो गत्ता है ये वाला, इसके पैसे क्या लगाए तुमने? हैं? ये उनको वेट भी नहीं पता होगा। 1050 रुपए किलो के अंदर तुमने ये गत्ते के पैसे डालें। यार खुदा का खौफ करो, बड़े बड़े ब्रांड ये नहीं कर रहे। तुम, एक कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम ये गत्ते के पैसे किलो के हिसाब से चार्ज करके, इसका मतलब कि वो गत्ता जो है वो तकरीबन उसको 70-80 रुपए का पड़ेगा। यार कोई थोड़ी बहुत तो हया करो यार। हम कैसे लोग हैं यार? हम लोग जुल्म कर रहे हैं। चले मैं बात करता हूं। तुम क्या बात करते हो? बात तो अभी हम करेंगे तुम्हारे साथ। तुम कौन होते हो बात करने वाले? तुम तो गलत चीजें बेच रहे हो। तुम बात करोगे? तुम इस काबिल हो बात करोगे? हैं? तुम चीजें गलत बेच रहे हो। किस बात के बाद तुमने ये रेट, तुम्हारे 854 बनते, तुमने 910 रुपए क्यों लिखा था इस पे? तराजू जिस पे ये वजन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इतना इम्बैलेंस हो रहा है, कभी कोई प्राइस दे रहा है, कभी कोई वजन दे रहा है। उस पर जो इन्होंने 960 रुपए का केक बताया, कभी उसकी 800 कीमत आ रही है, कभी कोई कीमत आ रही है, कभी कोई कीमत आ रही है। हैरानी की बात है। और इस पर ये बहस कर रहे हैं। तो बना हुआ है, लेकिन कब का है? 15/10/2021 का। अच्छा, अगले साल तक है। लेकिन तराजू इनका ठीक नहीं है, स्केल ठीक नहीं है। बाकी भी चेक करते हैं, वरना उठा लेते हैं। अच्छा देखिए, 2 स्केल्स हैं इनके पास, दोनों के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं? 3 है, एक और बाहर 3 है, तो तीनों के सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा, ये ठीक काम कर रहा है। ये देखिए ना, यहाँ हवा चल रही है, वैसी वेरिएशन है। ये देखें आप, ये कभी भी एक्यूरेटली शो करेगा। ऊपर से ये इस पे भी ये हो रहा है। इसका भी वही हाल है, ये दूसरा स्केल भी खराब है। और ऊपर से ये देखें कि ये इन्होंने समोसे वगैरह जो सब हैं यहाँ से खुले रखे हुए हैं। खुले रखे हुए। यहाँ पे 2 स्केल्स जो हैं उनको उठाया जा रहा है, क्योंकि ये स्केल्स बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे। कहीं पे कोई डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, नेट वेट नहीं लिखा। इसी तरह ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको नज़र आ रहा है, ये सब नज़र आ रहा है, ये ऐसे ही। ये शेल्फ से खाली करवा रहे हैं जिन पे नेट वेट नहीं लिखा हुआ, प्राइस नहीं लिखी हुई। इसी तरह केक का भी अभी जब बेरो सप्लाई ने चेक किया है तो ये कीमत कुछ और बता रहे हैं, उसके केक के ऊपर वेट कुछ और आ रहा है, रेट कुछ और आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टाइमिंग आप 170 लिखें इस पे, मार्कर फिर उसको प्रिंट करें। ये जो केक्स पड़े हुए हैं इनमें एक्सपायरी है, ये भी सुबह सुबह आए हैं अभी? हैं हर चीज़ अभी। यार एक काम करो, मैं इन पे सब पे अपने साइन करके जाता हूँ। मैं तुम्हें कल भी दिखाऊंगा पड़े हुए इधर। झूठ की इंतहा होती है। अरे मेरे भाई क्यों इतना झूठ बोलते हो यार? अल्लाह से डरो यार। चलिए ऐसे बात करवाएं। वो जो कंज्यूमर है वो आपको पैसे देके जाता है। डेट लिखो ना, डेट लिखने में क्या बात है? अभी करवाते हैं। डेट लिखो, इन पे भी आप लिखो कितना बात कैसे करवाएं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक मार्कर लेना है और आपने डेट लिख दी। दोनों स्केल सीज किए हैं और 3 दिन का इनको नोटिस दे रहे हैं। अच्छा। और ये वेरीफाई करवाएं और स्केल को सही करवाएं। आप नोटिस दे रहे हैं, आपको लगता है कि नोटिस के बाद ये सुधर जाएंगे? नोटिस के बाद दोबारा फिर इसको चेक करेंगे, अगर ये सही चलाएंगे तो ठीक है। अगर ये ठीक नहीं करते फिर क्या होगा? नहीं करते तो फिर चालान करेंगे। चालान करेंगे, जुर्माना करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट में जज साहब के पास जाएगा, वो इसका जो है ना जुर्माना। और पब्लिक को खुद भी ख्याल होना चाहिए, वो खुद इसमें होना चाहिए कॉन्शियस, कि वो उनसे पूछें कि मुझे आप कितने रेट पे दे रहे हैं, और केजी का यूज़ रखें। वो जो भी आता है आके पाउंड बोलता है, दुकानदार भी उस पर यूज़ करते हैं पाउंड और इस तरीके से। तो वो खुद इंसान को जो लेने वाला कंज्यूमर, वो उसको लीटर, शेर की जगह पर लीटर बोले,
और इसी तरीके से केजी को वो पाउंड बोल देता है। अब 2 पाउंड बोला, उसके बाद उसको कन्वर्जन करके उसको 1 लीटर 1 केजी पे कर देते हैं। तो ये गलत तरीका। हम खुद पहले थोड़े से सही हूँ, दुकानदार को हम उस पर प्रेशराइज करें कि हमें, और प्राइस भी इनकी लिखी होनी चाहिए, एक्सपायरी भी लिखी होनी चाहिए। 240 रुपये जिंदा है, मार्केट में पता करें अगर मेरे रेट ज्यादा। ये ज्यादा नहीं है, ये 190 रुपये जिंदा इसने खरीदी है। आप ये चिकन लेने जाएं, ये पता नहीं क्या रेट दे रहा है इसमें, ये देखें कितना कचरा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। 278 ये फुल है, ये वो है, ये वो है, इस तरीके से 300-350 रुपये दे रहा है। आप ये चिकन लेने जाएं, 1 पाव तो चर्बी है इसके अंदर। 240 रुपये जिंदा है, मार्केट में पता करें। ये ज्यादा नहीं है, ये 190 रुपये जिंदा इसने खरीदी है। हम सब जानते हैं कि कमिश्नर ऑफिस से रोजाना की बुनियाद पर सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश की एक रेट लिस्ट जारी की जाती है, जिसके मुताबिक इन तमाम अशिया को फरोख्त किया जाना चाहिए। आइए देखें कि क्या मुर्गी की दुकानों पर ये लिस्ट मौजूद है और क्या इसी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी मिल रही है या नहीं। रेट लिस्ट निकालो। रेट लिस्ट आ ही नहीं रहा, रेट लिस्ट वाला यहाँ पे। तो ये तूने अपनी मर्जी से लगाए? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है? तू नई पॉलिसी लेकर आया? एसोसिएशन के जो रेट। कौन सी एसोसिएशन है तेरी? पहले एसोसिएशन के निकालो रेट का। अब मार्केट में पता एसोसिएशन, अरे मेरे साथ इतनी बात करो। मार्केट नहीं है भाई, अभी मार्केट में का रेट क्या पता है तुम्हारा? 194 जिंदा जी, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये 2 दिन पुराना है। 220। तो यहाँ कहाँ लिखा है 220? नहीं, वो नहीं लिखा हुआ। क्यों? गोश्त का रेट ज्यादा है। गोश्त नहीं जिंदा का कस्टमर। मैं बात कर रहा हूँ गोश्त। तुम 280, 290, 260 से नीचे कोई रेट नहीं लिखा हुआ। वो कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कौन है जी आपका? अच्छा ये तो वो है जिससे आप माल खरीदते हो ना? जी। ये तो वो हो गया है जो भी है। इसका लाइसेंस है? नहीं है। चलें इसको ये करें और इसको एक नोटिस भी जारी करें 3 लाख, और ये इसका वो जब्त कर। बनाने आएगा तो हम बनवाएंगे ना। नहीं, कोई नहीं बनाने आता, खुद जाओ दारों के पास। क्यों आएगा? नौकर लगा हुआ तुम्हारा। अब हमें क्या? तुम ये इधर बेचते क्यों? अच्छा एक बात बताइए, ये गोश्त खरीदने वाले खुद आते हैं या तू इनका घर देकर आता है? खरीदने आते हैं ना, तेरे को पैसे देते हैं। तो जब तेरी चीज कम है तो तू लेने क्यों नहीं जाता उसको? और तेरे को एक बात बता दूं, कमिश्नर के रेट है ना, वो तुम अपने पास आराम से रोजाना देख सकते हो, मोबाइल पे आते हैं। या जितने लोग खड़े हैं सब अपने मोबाइल में चेक करें। कमिश्नर का प्राइस लिस्ट के नाम से एप्लीकेशन बनी हुई है, आप उसमें रोजाना आपके मोबाइल पे रेट आते हैं। आप भी वो रखो, आपको किसने मना किया? और दूसरी बात है, चल मैं वो तो उसको मानता ही नहीं, छोड़ दे, नहीं है तेरे पास। तू अपने रेट से तो बेच, तू अपने रेट पे क्यों नहीं बेच रहा? तू जुल्म कर रहा है और तू आगे से कह रहा है वो हैं तेरे नौकर लगे हुए गवर्नमेंट के अदारे। नहीं, नौकर है तेरे नौकर हैं। तो ये नौकर है जो तेरे से खरीदने आते गोश्त। लाइसेंस क्यों नहीं तूने बनाया? अरे लाइसेंस बनाने वाले मतलब यह है कि हमें क्या मालूम किस जगह। आप जाओ, ढूंढो, पता करो, ढूंढो, सब पता चलेगा। जब किसी को शिकायत होती है, तुम्हारे बारे में इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, इतनी कंप्लेंट आती है कि तुम वजन में भी कम करते हो, तुम उसके अलावा अपना रेट गलत करते हो, तब आए ना। और किसी जगह क्यों नहीं गए? आने की वजह होती है, खुद नहीं कोई आता। मेरे वेट में फर्क तो नहीं है। रेट पे फर्क है बेटा। देखें, मैं तो आई अप्रिशिएट टू यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इन लोगों का अपना है कि ये पता नहीं ये मुलाजिम है या मालिक है, मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर जो चिकन का रेट आप 90 या 100, 200, 150 रुपये किलो ला रहे हैं, तो ये डबल ट्रिपल प्रॉफिट ले रहे हैं। 190 बता रहे हैं। और दूसरी अच्छा एक तो चलो ये मान लिया 200 रुपये ले, 250 रुपये ले, लेकिन आप जो चिकन तोलते हैं ना उसमें इतनी चर्बी लगी होती है, 100-200 ग्राम तो वो चला जाता है। यार आदमी यहाँ इतना परेशान है, हर आदमी परेशान है। किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारे अपने लोगों का है। हम लोग 210 रुपये अंडा दर्जन हो गया है, हम कहाँ से अफोर्ड करें? मेरी सारी जिंदगी बाहर गुजरी, मैं परेशान होता हूँ, ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? देखिए ना, मसला कहने का है, हमारा मुल्क है, प्यारा मुल्क है, दुनिया में इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है। आप यकीन करो, मैंने दुनिया घूमी है, लेकिन पाकिस्तान जैसा आज़ाद मुल्क कोई नहीं देखा मैंने। यहाँ पर क्या है, इनकी अपनी मुनाफली है, अपने रेट है, अपनी मर्जी है, और उसके बाद ग्राहकों के साथ जो बदतमीजी करते हैं ना, लेडीज़ के साथ खास कर, कितनी बुरी बात है। अभी ये रेट है जिंदा का 190 रुपये, ठीक है। पीछे मुड़े जरा आप, वो इसको पढ़े क्या लिखा है? 240।
ये ज्यादा नहीं है, ये 190 रुपये जिंदा इसने खरीदी है, ठीक है। इनका अपने लोगों ने बैठकर, मैं खुद कमिश्नर कराची की टास्क फोर्स में बैठकर रेट डिसाइडेड है कि इसके ऊपर 7 रुपए किलो प्रॉफिट है। कितना? 7 रुपए। 107 आप इसके 190 पे लगाते हैं, 7 रुपए कितने हो गए? 197 रुपए। ये 240 रुपए जिंदा आज का रेट इसने डाला। देखिए 308 रुपए गोश्त है, 240 रुपए जिंदा है। मार्केट में पता करें अगर मेरे रेट ज्यादा हो। हमें मार्केट से नहीं मतलब, हम अभी जहाँ खड़े हैं उससे बात कर रहे हैं। आप बाकी मार्केट को छोड़े, सिर्फ अपना जवाब, अपनी बात करें। यहाँ मसला ये है ना कि हम अपने बारे में जवाबदेह नहीं होते, दूसरों पे उंगली उठा देते हैं फौरन। बेटा दरअसल बात है, गवर्नमेंट हम खुद हैं, ये नहीं है गवर्नमेंट हम खुद हैं। ये 210 रुपये अंडा बेचारा रो रहा था कि भाई मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, 300 रुपये रोज़ कमाने वाला कैसे लेके जाऊं। गोश्त लेने आता है तो बेचारा रोता है यार। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ महंगाई नहीं, इन्होंने जान कर सारी महंगाई की भी है। इस बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, खुद जिम्मेदार है यहाँ पे, दुकानों वाले, गोश्त वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले। मसला कहने का कोई सुनवाई नहीं है। मैं किसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर रहा, चाहे सिंध हो, पंजाब, कोई गवर्नमेंट हो, हमारे सब अपने हैं। मसला है कि हम लोग के अपने लोग सही नहीं है, हमें क्यों नहीं यूनिटी होती है। आप ये चिकन लेने जाएं, ये पता नहीं क्या रेट दे रहा है, इसमें ये देखें कितना कचरा लगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी हालत भी पता नहीं बासी कब से रखा हुआ है। एक पाव तो चर्बी है इसके अंदर। अभी इसके पास स्केल्स का लाइसेंस मौजूद नहीं है, फिर उसके अलावा क्वालिटी तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से ऐसे मुर्गी पता नहीं कब से काट के रखी हुई, फिर इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? अभी हमने इनको 3 दिन का नोटिस दिया है ताकि 3 दिन में ये अपना सही कर लें। अगर 3 दिन में सही नहीं करेंगे फिर हम कोर्ट में चालान कर देंगे। अब इनको देख पूछो, बोलेंगे ये तो 278 ये फुल है, ये वो है, ये वो है, इस तरीके से 300-350 रुपये दे रहा है। 300-350 रुपये दे रहा है पर केजी। आप यहीं के रहने वाले हैं तो आप इतने में लेके जाते हैं? क्या करें फिर, किसको बोलेंगे? कभी आपने कंप्लेन नहीं की इनकी? किसको बोले बताए ना, आप कंप्लेन किसको? इदारे हैं। अरे इदारे को सुनता है हमारी, इदारे हैं, ये इदारे वाले साथ आए हैं। अब ये देखिए आज अभी आए, अभी करके चले जाएंगे, इसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। नहीं, जब इनको जुर्माने किए जाएंगे खुद ही ठीक होंगे। ये कोई रेट लिस्ट मौजूद है आज की? रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट आज ही नहीं सर, मेरे मोबाइल में तेरे पास नहीं है या हर मैं भी सबके मोबाइलों में निकलवा दूँ? मोबाइलों में तैयारी है लेकिन लिस्ट इधर भी भाई हमारे पास गया, लटका लेके आ रहा है। तो फिर ये कैसे बेच रहे हो? ये 278 रुपये कैसे लिखा हुआ है? ये तो फार्म रेट से की है। फार्म रेट है। ये पीछे आज तूने किलो क्या खरीदी है मुर्गी? आज तकरीबन 190 का रेट आया। 190 का रेट आया। तो तुम जिंदा मुर्गी क्या बेच रहे हो? 210 रुपए किलो बेच रहे हो। कहाँ लिखा है तूने जिंदा मुर्गी 210 रुपए? गोश्त का रेट कहीं भी नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? 278 कहाँ लिखा है? 210 कहाँ लिखा हुआ है? वो जगह बताओ, मैं जाके देख लूँ, पहले पढ़ लूँ फिर बात करें। गोश्त का रेट मैं बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, गोश्त का रेट कहाँ लिखा है? 210 रुपए नहीं लिखा। ये तो यहाँ काम करता होगा ना? तुम तैयारी ला रहे, सेठ कहाँ है? काम से गया। अच्छा, लाइसेंस है आपके पास इसका? तो सब उसके बाद ठीक है, इसको वो कर लें, इसको नोटिस। हाँ ये ले लो बेटा, ये लो, और ये तराजू आपका ले लेंगे। सब्जी और फ्रूट का वजन करने के लिए बाट इस्तेमाल किए जाते हैं। वजन में कमी के लिए इन बाटों में भी कैसे 2 नंबरी की जाती है वो भी देख लें। 70 ग्राम गायब है। इसके अंदर छोटा वो वट्टा सिक्का होता है, उसका वेट होता है 60 से 70 ग्राम, वो गायब है इसमें। अच्छा आम आदमी को ये ले ये इसको मजीद आके सुराख और बढ़ा दिया ना उसने। और हम पता क्या बोलेंगे, हाय गरीब आदमी, हाय गरीब आदमी, क्यों गरीब पर ज्यादती कर रहे हैं, गरीब बेचारा लुट गया, फुट गया। देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये तकलीफ दे होती है। आप अपने हलाल रोज़ी को हराम कर रहे हो इसमें। और फिर क्या होता है, हमें लोग क्या कहते हैं, और गरीब के ऊपर पता नहीं क्यों जुल्म कर रहे हैं। तो गरीब जो आप पे और हम पे कर रहा है जुल्म, वो नहीं है। उसको नज़र नहीं आता कि मैं ये ख़राब चीज़ रख के और फिर कम वजन से भी तोल रहा हूँ। तो हर तरह क्यों गरीब लूट रहा है?
भी बड़ी रियायत दी जा रही है। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, जिस भी दुकान पे जाते हैं जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, उन्हें 3 दिन का वक्त दे रहे हैं। देन एंड देयर कोई जुर्माना नहीं कर रहे, कोई उनकी गलती के ऊपर उनको पैसे चार्ज नहीं कर रहे, इसलिए कि एक मौका दिया जाए। 3 दिन काफ़ी होते हैं, उसमें अपनी गलतियों को सुधारें, कुछ अपने ईमान का भी ख्याल करें, जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनका भी ख्याल करें और मिलजुल के इस माशरे को अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक पे जिम्मेदारी डाल दें, सबको ठीक होना है।